जैसे कि मेरा नाम माधुरी शर्मा है, तो मैं सबसे पहले सर को ही थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू बॉस कि आपकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और बोल पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो हम उनमें से नहीं लग रहा था कि बोल पाएंगे, कभी किसी के सामने खड़े हो पाएंगे। और जो आज हमने अचीव किया है वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर कि करेंगे। सर कैंगन का डेमो फर्स्ट टाइम देखा 2020 में। वही शीशाम जी ने बताया कि जॉब करते थे तो इतना पैसा तो नहीं था कि मशीन खरीद सके। साथ में लाइबिलिटीज़ थी, जिम्मेदारियां थी परिवार की, तो मुश्किल था। सर बॉस से बात हुई, बॉस ने कहा क्या हुआ माधुरी, व्यवस्था हुई कुछ? मैंने कहा बॉस आपको सच्ची बताऊं तो मेरे तो बस की नहीं है पैसे की व्यवस्था के लिए। तो बोले कितना कर सकती है? मैंने कहा मैं 50,000 कर दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है तू 50 कर, बाकी का मैं देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है बॉस। सर 7 दिन बीत गए, 50,000 नहीं हुए, बहुत मुश्किल लगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी थी कि मैं शेयर करूँगी तो थोड़ी स्टोरी लंबी है, तो वो फिर कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। बॉस ने 7 दिन बाद फिर फ़ोन किया और बोला माधुरी क्या हुआ? मैंने कहा बॉस एक बात बताऊं क्या, मुझसे तो नहीं हुए 50,000। बोले फिर? मैंने कहा बस मतलब 20,000 ही कर सकती हूँ बस, वो भी मैंने कहा ब्याज पे। तो उन्होंने कहा अच्छा? मैंने कहा हाँ बस। तो उन्होंने कहा ठीक है तू 20 तो लेके आओ फिर। मैंने कहा ठीक है। एक नीमका थाना में है हरीश जी, हस्बैंड के फ्रेंड है, उनसे सर 2 रुपये सैकड़े पे लिए 20,000 रुपये, क्योंकि फैमिली में मेरे पापा हैं, उनसे मैंने बहुत सारा पैसा पहले ही ले रखा था कुछ बिजनेस लॉसेस की वजह से। तो कोई और किससे मैंने कभी पैसे मांगे ही नहीं, फ्रेंड सर्कल ऐसा था नहीं कि कभी पैसे लें, किसी से बनाया भी नहीं। सर कैंगन ले लिया फाइनली। 10 जनवरी 2020 को मेरे यहाँ पे कैंगन इंस्टॉल हो गया था। सर कैंगन लग गया, बड़ी बात ये थी अब कैंगन करें किसको, दें किसको। वही कॉल करने लगे सर, डेमो करने लगे, धीरे धीरे डेमो होने लगे। लॉकडाउन आ गया, फिर हिम्मत हार गए, फिर एक जॉब ज्वाइन कर लिया। लगा यार घर का खर्चा तो चलाना है, ये तो नहीं हो रहा है। मैंने बैक हो गई सर, काम नहीं छोड़ा पर थोड़ा सा पीछे हो गई और साइड काम भी करने लगी, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने लगी। देखा सर थोड़ा पैसे का मुझे वहाँ से सपोर्ट होने लगा तो दिमाग काम करने लगा वापस कि यार थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम कैंगन भी कर ही लेते हैं, लोगों के पास तो जा ही रहे हैं इंश्योरेंस के लिए। सर शीशाम जी मिले, शीशाम जी आए, हीरो की तरह ने एक एंट्री मारी कि मैडम कोई काम बताओ। मैंने कहा है भाई काम तो मैंने भी स्टार्ट किया है, अब आजा तो चलते हैं बॉस के पास। बोले ये काम? मैंने अंबर टावर चल दो मेरे साथ। बॉस को मैंने बोला बॉस एक बड़ी अच्छी बात है, पहले बता दी थी कि कहानी शीशाम जी है। मैंने कहा बॉस मेहनती है, लड़का बहुत मेहनती है। मैंने कहा बस बॉस मेरी दिक्कत है, मेरे पास कुछ गाड़ी नहीं है, देखो, और मुझे कुछ चलाना भी नहीं आता है, स्कूटी नहीं आती है, कार नहीं आती है और आज तक भी नहीं आती है, सबसे अच्छी बात है। तो मैंने कहा बस एक काम हो जाएगा मेरा। बोले क्या? मैंने कहा मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती है और शीशाम जी के पास स्कूटी भी है, तो हम दोनों का काम हो जाएगा। बोले मिलके कर लोगे? मैंने कहा हाँ बस कर लेंगे। सर शीशाम जी आए और साथ काम करने लगे। काम करते 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 3 महीने निकल गए बट सेल नहीं आई। शीशाम जी मुझे कहते थे मैडम टेंशन मत लो, सेलें तो खूब आएंगी। मैंने कहा हाँ भाई टेंशन नहीं है, चिंता मत कर। एक दूसरे को हिम्मत बनाते रहते थे, फिर हमारी हिम्मत के लिए बॉस थे। तो साथ में अक्टूबर में जैसे शीशाम ने बताया पहली सेल थी। सर 2021 में मैंने 11 फरवरी फिर अवीवा ड्रॉप किया। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस में जॉब कर रही थी। जुलाई में 21 में मैं फुल टाइम आई कैंगन में, और मेरी फ्रेंड है पूनम वर्मा, वो मेरे साथ आई। किस्मत से उसको स्कूटी चलानी आती थी। हम तो सर ऑटो में कैब में डेमो करने जाते थे और ऐसे मानो सीतापुरा जाते थे तो 2 डेमो दिन वही बीत जाता था हमारा। सर काम करने लगे दोनों मिलके, शीशाम जी हमारे साथ थे। धीरे धीरे लोगों से मिलने लगे और एक दिन
लगा कि स्कूटी लेनी चाहिए। बड़ी धूप में, जुलाई में हम दोनों धूप के थपेड़े खाते हुए आ रहे थे विजय द्वार से, मुझे आज भी याद है। मेरे भाई ने मुझे कहा कि अचानक, अरे कहाँ, इधर आओ इधर आओ। मैंने कहा भाई तू यहाँ कैसे? उसने गाड़ी में बैठाया और बोला चलो कहाँ जाके आए ना? मैंने कहा डेमो करके आए बाइक। उसके साथ गए, उसने कहा सीधा होंडा के शोरूम के आगे रोका और बोला एक्टिवा ले लो। मैंने कहा भाई ले तो लेंगे, पैसे ही नहीं है, कहाँ से लेंगे? उसने कहा डाउन पेमेंट मैं करूँगा, चल मेरी तरफ से तुझे स्कूटी गिफ्ट। मैंने कहा ठीक है। गए सर, पर वो क्या, उसकी एक अच्छी आदत थी, बस वो मुझे दुकान पे ले जाके खड़ा कर देता था, उसके बाद चला जाता था। उसने स्कूटी हमने फाइनल कर ली। उसने कहा भाई मेरे अकाउंट से हो नहीं रहा, भी तू कर दे। मैंने कहा यार फिर फंसा दिया। पापा को फ़ोन किया और कहा पापा 21,000 रुपये भेजो ना, स्कूटी ले रहे हैं। पापा बोले चलाएगा कौन, मरेगी क्या? मैंने कहा पूनम है ना, वो चलाएगी। सर स्कूटी निकाली, 7 दिन तक मैं स्कूटी पे नहीं बैठी। मैंने कहा पूनम तू ही चला भाई, मैं तेरे को देखूंगी पहले, पता चले मैं टूट फूट जाऊंगी, क्या फायदा। मैडम स्कूटी चलाने लगे। 29 जुलाई को हम आश्रम में गए, ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है, वहाँ दीदी ने मुझे बुलाया, माधुरी बहन क्या बात है, सेंटर नहीं आते हो आप आजकल? मैंने कहा दीदी थोड़ा सा काम में व्यस्त हूँ। बोले क्या काम करते हो? मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे पानी का एक प्रोडक्ट आया है, वो करते हैं। उन्होंने कहा आ जाओ, यहाँ पे सब भाई बहनों को डेमो दिखाओ। सर फर्स्ट डेमो ऐसा था जिसमें करीबन 30 से 35 लोगों की गैदरिंग थी और हमें ये लग रहा था यार कैसे करेंगे हमने तो कभी ग्रुप डेमो किया ही नहीं। फर्स्ट टाइम डेमो किया सर, फर्स्ट टाइम में सामने वाले चेक देने के लिए रेडी थे, हम पीछे हट रहे थे कि नहीं हम 3:45 नहीं बोलेंगे, 2:79 नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा बेस्ट क्या है? मैंने कहा दीदी 2:20 वाली ले लो आप, तो छोड़ो 2:79 पे मत जाओ। डर रही थी कि कहीं वो ये ना कह दें कि 60,000 ज़्यादा है माधुरी, रहने देते हैं अभी। तो मैंने कहा 2:20 की दे दो दीदी। बोले पक्का माधुरी बहन 2:20 वाली काम करेगी? मैंने कहा हाँ दीदी बहुत अच्छा काम करेगी, मेरे यहाँ पे भी यही है तो आप भी ये लगवा लो। बोले फिर सोचो माधुरी बहन। मैंने कहा हाँ दीदी, बोल दिया ना बाबा के घर में ज़्यादा पैसे क्यों व्यर्थ करने। बोले ठीक है। दीदी ने एक खुद का पेमेंट किया, वहीं से हमने उन्हीं के एक भाई का, डायबिटीज़ पेशेंट थे उनके वाइफ को भी 3:45 से वहाँ पेमेंट उठाया सर। फर्स्ट टाइम में हमारे 2 पेमेंट थे, जुलाई में 21 में, और अगस्त में सर 7 पेमेंट थे, सितंबर में 15 पेमेंट थे और अक्टूबर में 16 पेमेंट थे। पेमेंट कभी रुके नहीं सर, और काम बहुत ज़बरदस्त हुआ। अब काम जब हुआ सर, उससे क्या मिला वो सबसे बड़ी बात है ना। देखो सर पहले एक स्कूटी भी नहीं थी मेरे पास, आज मेरे पास 2 स्कूटी भी हैं, एक पति को कार भी गिफ्ट की है मैंने, एक फ्लैट भी लिया है सर कैंगन से, एक अभी थोड़े टाइम पहले फार्म हाउस भी बुक किया सर। और मेरे पापा को क्या प्लॉटों का बहुत शौक है, तो वो मेरे को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, लाडली रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा माधुरी यहाँ रिंगस में बहुत स्कोप है बेटा, लगे आज तू भी 2 प्लॉट ले ले। तो सर वहाँ 2 प्लॉट लिए 150 गज के। और अभी हमारे विक्रम जी ने महुआ से ही हैं, विक्रम जी नागल आर्ट से, तो बालाजी के पास दुकानें कट रही थी बालाजी जी, तो विक्रम जी ने कहा मैडम एक दुकान तो ले ही लो। मैंने कहा ठीक है विक्रम जी, अब आप कह रहे हैं तो ले ही लो। मैंने कहा ये मत सोचो लेंगे क्या नहीं लेंगे। बोला विक्रम जी की इच्छा थी कि मैडम यहाँ ऑफिस करें अपन कैंगन का। मैंने कहा बिल्कुल विक्रम जी, सोचो मत, तुरंत फाइनल करो और ले लेते हैं। सर ऐसे करके छोटा सा व्यापार ज़बरदस्त काम कर गया हमारे लिए। उस टाइम हमें ये लग रहा था यार कैसे होगा कैसे होगा। और आपको एक और बात बताऊं, कुल मिला के पहले हम मांगी लाल थे सर, हर महीने के आखिरी में ये सोचते थे किससे पैसे लूं, और अभी सर देवी लाल है। जैसे बॉस ने मेरी हेल्प की सर, आज मेरी टीम में नाना करते भी करीबन मैंने 15 लाख रुपए लोगों को दे रखे सपोर्टिंग के लिए कि ठीक है
मेरे लिए कोई भगवान बन के आया तो हो सकता है मैं भगवान ना सही, थोड़ा सा तो इंसानियत दिखाऊं और अपनी टीम का सपोर्ट करूं सर। बस बॉस के आशीर्वाद से, बॉस के लक्ष्य कदमों पे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।